Today's part we will discuss all the three NCERT questions. ठीक है, NCERT questions जो पिछले क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया था, आपको लिखाया नहीं था, लेकिन अब आज लिखा देता हूँ, ठीक ना। क्योंकि कुछ ही लोग जो थे वो खुश थे और कुछ लोग जो है वो उदास थे, तो मैं चाहता हूँ कि सभी कोई खुश हो जाए। इसी के लिए मैं पूरे क्वेश्चंस को क्या करता हूँ, बोर्ड पर लिखा करके खत्म कर देता हूँ। समझ में आ गया? बात समझ में आई? पोएम कहाँ चल गया यार, ये मिल गया। ठीक, चिंता की बात नहीं है। टोटल 3 गो क्वेश्चंस है, तीनों को बारी बारी से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। ठीक, मार्कर आई एम यूजिंग दिस वन, राइट। ये भी मार्कर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, राइट। लेकिन वो क्या है ना कि पुराना मार्कर जो है ना वो और उससे अच्छा एकदम गाढ़ा से लिखाता है, और नया वाला मार्कर जो है ना उससे पतला से लिखाता है। इसीलिए नया का यूज कम करते हैं और पुराने वाला का यूज ज्यादा करते हैं। और कोई बात है नहीं। सब बोलता है चल मेरी गाड़ी चुक चुक चुक, तो मैं बोलता हूँ चल मेरी मार्कर टुक टुक टुक, राइट। क्योंकि मेरे पास यही है चलाने के लिए। सो रेडी, आई एम ऑन। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम अगेन। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स, ठीक, और ग्रुप्स, टू डू द फॉलोइंग टास्क्स, टू डू द फॉलोइंग टास्क्स, ठीक है। पहला है फाइंड द वर्ड्स that describe the movement and actions of the tiger. Tiger in the case and in the wild. In the wild. Arrange them into columns. ठीक है ना।
find the words that describe the two places and कॉमा है यहां पे, and arrange them in two columns. into columns, ठीक है। यहां पे लिखा गया now try to share ideas about, नहीं ये अलग है, ये अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही नहीं है, ये अलगे से लिखा हुआ है, समझे। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट how the poet uses words and to contrast the two situations. ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देख के हम लोगों को नहीं घबराना है। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना ही छोटा आंसर होता है, समझ गया। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ है कि रीड द पोएम अगेन, एक बार फिर से पोएम को पढ़ा जाए, एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू फॉलोइंग टास्क, और निम्नलिखित पहला दूसरा जो है वो हमको टास्क दिया गया है, इसको परफॉर्म करने के लिए, इसी का आंसर पहला दूसरा को लिखने के लिए हम लोगों को पोएम को फिर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं पढ़ लिए पोएम फिर से। अब करना क्या है कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केस एंड इन द विल्ड, अरेंज देम इन टू कॉलम्स। विल्ड का मतलब यहाँ पे जंगल हुआ, समझे। पूछ रहा है ना कि अगर आपने पूरे पोएम को पढ़ा तो कौन सा जो मूवमेंट है, यानी कि कौन सा एक्शन जो है, कौन सा जो चीजें कर रहा है, उस चीज को देखने के बाद लगता है कि टाइगर केस में है, जेल में है, और कौन सा चीजें है वो करने के बाद लगता है कि टाइगर जो है वो जंगल में है। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, दूसरा में पूछा कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स। कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो दो जगह के बारे में बताता है, ठीक है। वो दो जगह, पहला केस हो गया जेल और दूसरा विल्ड हो गया यानी कि जंगल। तो कौन सा दो बर्ड्स है जो बर्ड केस को दर्शाता है, जेल को, वो जेल ने पूरा वर्ड्स लिखो, और जो शब्द जंगल को दर्शाता है वो जंगल वाले दाने लिखो। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कॉन्ट्रास्ट द टू सिचुएशंस। ट्राई टू शेयर आइडियाज मतलब कि अब तुमको जो है वो कुछ अपना विचार इसमें डालो कि पोएट जो है वो किस तरह से कौन कौन से शब्दों का यूज करके उसने, और कौन कौन से शब्द और चित्रों का यूज करके जो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि जो बहस करने वाला जो मुद्दा है कि कभी शेर जेल में है तो कभी जंगल में है, इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से शब्दों का यूज करके, यही क्वेश्चन है।
है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों कर दो, हो गया खत्म। ठीक, तो पहला के आंसर में क्या कैसे लिखेंगे? पहला का आंसर में तो कुछ नहीं करना, समझ गए ना। एक तरफ लिख दो केस, जंगल, मेरा मतलब है जेल। ठीक, और दूसरे तरफ ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे कॉलमन बना लो, विल्ड, यानी कि जंगल। ठीक है, थोड़ा सा इधर से लिख लो। ठीक है, तो कौन कौन सा शब्द जो है वो केस को दर्शा रहा है कि वो जेल में है? तब पोएम को पढ़े लगी बोलवे किया है तो पढ़ेंगे निकाल करके पोएम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पेज नंबर 29 निकालो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ठीक ना, वो अपने विविड स्ट्रिप्स यानी कि धारियों में चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केव्स, ठीक, इन हिज क्वाइट रेस। तो सबसे पहला लिखो ही वॉक्स, लिख लो वॉकिंग इन इन क्वाइट रेस, ये दर्शाता है कि जेल में है। ठीक, लर्किंग इन शैडो, इधर लिखो पहला, लर्किंग इन शैडो। ठीक है, क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट लिखो, एक अकेले लाइन में लिखते चल जाना। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये भी बताता है कि वो वाइल्ड में है, जंगली है एकदम से। ठीक, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। ठीक है, ठीक, टेरोराइजिंग विलेज। ठीक, इधर देखो, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, लॉक्ड इन कंक्रीट। एक्शन ना पूछ रहा है जी, है ना, एक्शन पूछ रहा है। कौन सा एक्शन जो है वो जेल को दर्शाता है, कौन सा एक्शन जंगल को दर्शाता है? He should be snarling around houses at jungle says. His strength behind bars.
stalking the length of his case। ठीक है, और अगला लिख लो, ignoring visitors। ठीक है, he stares stars with eyes। है, चलो ये आंसर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, पहला के पहला का आंसर खत्म होता है, समझ गया ना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं जी। इसको लिख लो, इसको लिख लो तुरंत से। लिख लिया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट। मिटाया ना, लिख लेवे किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कि फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस। यानी कि कौन सा शब्द जो है वो केस को यानी कि जेल को दर्शाता है, सेल यानी कि जंगल प्लेस को दर्शाता है। ठीक है, समझ गया। तो पोएम में से देख करके आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक, मेरे को तो उतना ख्याल नहीं है। तो सबसे पहला में देखो, few steps of his case। ठीक, दूसरा क्वाइट रेस, लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। ठीक है,
a strength behind bars. Ignoring visitors. ठीक, अब कौन सा शब्द जो है वो जंगल को दर्शा रहा है? lurking in shadow. ठीक है, sliding through long grass. समझ गया? Snarling around houses. ठीक, stairs stars with eyes. Jungles is showing white fangs and paws. Terrorizing the village. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी का, दोनों का आंसर जो है वो लिखा दिया, ये दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, ये आपको करना चाहिए था, ठीक है ना, जो मेरे से लिखवा दिया। कोई बात नहीं, टाइम ही तो लगेगा और क्या जाएगा, राइट, लेकिन हो गया ना आपका काम। ठीक है, तो इसको जो है वो नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करेगा, इसको मिटा करके। ठीक, आई होप कि तुमने इसे नोट किया होगा, राइट, नोट किए हो ना? क्या मैं इसे मिटाऊं, क्लीन करूं? कैन आई इरेज इट? मिटा दे? आई होप कि यू हैव रिटन दिस, मुझे यकीन है आपने इसे लिखा होगा, राइट।
तो कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 2, राइट? इट्स ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। नोटिस द यूज ऑफ ए बर्ड notice the use of a word repeated in lines such as these. पहला है on pads of velvet quiet. Velvet quiet in his quiet race. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. स्टार्स, ठीक। व्हाट डू यू थिंक, ये अलग से है अगर आप क्वेश्चन मिला रहे होंगे तो, राइट? व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन? इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन, ठीक। क्वेश्चन क्या है? इस लाइन में कौन सा वर्ड जो है वो 2 बार आया है, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ? तो क्वाइट जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बोला गया कि व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन, यानी कि जो रिपीटेशन हुआ क्वाइट क्वाइट का काहे हुआ है ये बताओ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले दूसरा के पहला का आंसर कर लेते हैं, ठीक है। क्वाइट, ठीक है, क्वाइट इज रिपीटेड, is repeated word, ठीक ना। इसी में लिख लो आगे, सिंस ए टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल बट he is locked in a concrete cell. So here tiger is in extreme anger, but he can't do anything. So that's why to show quiet of the tiger,
टाइगर the word quite used 2 times। ठीक है, क्या लिखे हो? क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब शांत हुआ और रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में, तो गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? इसीलिए आंसर लिखा है QUIT। क्वाइट जो है वो रिपीटेड वर्ड है। काहे रिपीट हुआ किया गया है? तो जानबूझ करके, क्योंकि बाघ जो है वो बहुत ही ज्यादा एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, लेकिन उसको लॉक करके रखा गया है पिंजरे में, जेल में बंद करके। तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्सा के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता है, समझे? लाचारी को दिखाने के लिए टाइगर का गुस्से में फिर भी नहीं कुछ कर पा रहा, क्योंकि जेल में बंद है ना जी, इसीलिए 2 बार क्वाइट यूज हुआ है। खत्म हो गया आंसर, ठीक है। तो पहला का आंसर ये लिखा भी दिए, जो लिखाया समझा भी दिए बोल के। अब दूसरा देखो, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। दूसरा का आंसर देखिए, दूसरा के आंसर। ब्रिलियंट is the repeated word। ठीक है, since a tiger is locked in a cage or cell, so in order to get freedom, like a star, he stares at bright stars in a hope to get freedom। ठीक है, समझे? तो इस लाइन में कौन सा वर्ड रिपीट किया गया है, यानी कि दोबारा लिखा गया है? तो ब्रिलियंट लिखा गया है। काहे लिखा गया है? तो हमने लिखा दिया आंसर में, जो भी बोल के समझा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तारों को देखता है इस उम्मीद में कि कभी तो हम इस तारों की तरह आसमान के नीचे हम भी खुले रहेंगे और आजादी मिलेंगे। तो एक आशा है, एक उम्मीद है टाइगर को, इसीलिए उस तारे की तरफ देखता है कि कैसे एकदम खुले आसमान में, तो हम भी तो कभी तो निकलेंगे इस पिंजरे से। कितना एकदम तकलीफ में होगा, राइट? टाइगर जो ऐसा एकदम पूरा ख्याल बना रहा है, समझे? तो इसीलिए वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर को खास करके किसी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उसको आजाद छोड़ देना चाहिए, समझे? चलिए, ये दूसरा के दूसरा भी खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं, डील करते हैं अभी। चलो, लिख लिया है ना जी? मिटाएं तब क्वेश्चन नंबर 3 जो करना है, राइट? हैव यू रिटन दिस? कैन इरेज इट? इरेज कर दे? ठीक है, लेट्स इरेज इट, लेट्स इरेज इट। हो गया?
क्वेश्चन नंबर 3, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स। Following 2 poems. One about a tiger and the other about a panther. And the other about a panther. About a panther. Then discuss. Then discuss. Are you necessary for the protection or conservation of some species of animals? Question mark. Are they useful for educating the public? Are there alternatives to zoo? Alternatives to zoo. ठीक है, बताया गया है ना कि नीचे 2 पोएम दिया हुआ है, पेज नंबर 30 निकालिए टाइगर के बारे में, और पेज नंबर 31 पर पैंथर के बारे में दिया हुआ है, एक छोटा छोटा सा पोएम दिया हुआ है, समझे? इन दोनों को पढ़ो और पढ़ने के बाद क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि क्या जू जो है, चिड़ियाघर जो है, वो जरूरी है, क्या जरूरी है प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, कुछ जानवरों के प्रजातियों को बचाने के लिए चिड़ियाघर जू जो है वो जरूरी है क्या, ये क्वेश्चन है हमारे। आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या लोगों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि देखो बाघ ऐसा होता है, ये है, वो है, ऐसे है, उसके स्किन जो है वैसे है, तो क्या जरूरी है कि उस शेर को, बाघ को पिंजरे में बंद करके रखें? आपको बताना है या ना। और देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, क्या जू जो चिड़ियाघर है उसके अलावा भी कोई दूसरा रास्ता है? तो हाँ है, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, जो बहुत बड़ा बड़ा से होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है एक छोटा सा जंगल की तरह हो गया हो, समझे, जहां पे झरने भी हो, बड़े बड़े पेड़ भी हो, झाड़ियां भी हो, सब कुछ हो। ठीक, तो पढ़ो भाई। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, behind the bars of his cage snarls, roars, thinks it would be nice not to be behind bars all the time because they spoil my view. I wish I were bald not on so.
but if I were wild, hunters might shoot me, wild food might poison me, but if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking, and the tigers behind the bars of his cage growls, snarls, roars. टाइगर के बारे में बोला गया कि टाइगर जो है वो पिंजरे के पीछे से दहाड़ सकता है, सो सकता है, चहल पहल कर सकता है, उछल सकता है, भोजन भी बढ़िया से मिलता है कि नहीं। अब कहता है कि हमेशा जेल के अंदर सही नहीं है, लेकिन अगर हम जेल के बाहर होते तब क्या तकलीफें थी। हो सकता है कोई शिकारी आके मार डालता हमको, है कि नहीं। हो सकता है भोजन जो है वो खराब जहरीला कुछ भोजन खा ले और मर जाए। हो सकता है बहुत ज्यादा पानी में दहज के मर जाए, है कि नहीं। ये सब दिक्कत था, ठीक समझे। इसीलिए टाइगर जो है वो सोचना बंद करता है तुरंत से, और फिर कहता है कि टाइगर जो है वो जेल में दहाड़ सकता है, गुर्रा सकता है कि नहीं। ये सब कुछ तो ये कोई मतलब हुआ यार। आदमी भी है तो आदमी रोड पर नहीं चले, जेल में रहो, क्योंकि रोड पर चलेगा हो सकता है कोई गाड़ी वाला ठोक दे, ट्रक वाला ठोक दे, तो ये कोई मतलब हुआ। पोएट भी लिखा गया है ना जो बेवकूफ तरीके से। कौन पोएट का नाम है भाई? पीटर निबलेट लिखा गया है, कुछ भी लिख देता है कि नहीं। माने कि वो जेल में सुरक्षित है, हम लोग भी घर में सुरक्षित हैं। रोड पर चलेंगे ठोक देगा कोई, है कि नहीं। किडनैप कर लेगा तो किडनैप हो जाएगी, है कि नहीं। तो कोई मतलब में न मतलब है, राइट। पैंथर के बारे में भी वही चीज बोला गया। His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars and behind the bars no world. As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stands released. Only at times the curtain of pupils lifts quietly and an image enters in, rushes down through the tensed arrested muscles, plunges into the heart. ये भी तो ऐसे ही कहा गया है जैसे तैसे है। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा हुआ है, रेनर मारिया रिल्के, समझे। तो पैंथर टाइगर के बारे में कुछ बोला गया, तो आप बताइए कि क्या सही है। तो वही इसी दो पोएम को छोटा सा पढ़ा ना, पढ़ करके आपको उत्तर करो कि क्या जू जो है वो जरूरी है जानवरों को बचाव के लिए। तो लिखो, आंसर लिखो, है कि नहीं। लिखो नो, जू इज, क्या नेसेसरी बोल रहा है, क्या एकदम जरूरी ही है। तो नहीं, जरूरी नहीं है यार। जू इज नॉट नेसेसरी to protect or conserve wild animals, है कि नहीं। ठीक है। और दे फॉर, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। We can't slave wild animals to fulfill our greed, like educating मनी एटसेट्रा। ठीक है, समझे। और आगे इसमें पूछा कि यार दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, पब्लिक को शिक्षा देने के लिए बढ़िया है, मतलब बढ़िया काम है। देखो हमने लिखा कि वी कांट स्लेव वाइल्ड एनिमल्स, हम लोग जंगली जानवरों को गुलाम नहीं बना सकते अपने ग्रीड का मतलब लालच, अपने लालच के लिए। जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया या रुपया पैसा, दूसरे को गुलाम बनाना पढ़ाई के लिए और पैसे के लिए, ये तो हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए तो लिखा है कि वी कांट स्लेव, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और देयर अल्टरनेटिव्स टू जू, जू के अलावा भी कुछ है। तो एक पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
और द अल्टरनेटिव्स टू जू। जू के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे जानवर सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए तुम घबरा रहा था कि बाप रे सर जो है बोल के समझा दिए हो, लिखाएंगे ना लिखाएंगे क्या पता। मैंने लिखा दिया ना, ठीक है। आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप तो कोई नखरा नहीं है, तो इसको लिख लो, समझ गए कि या लिखा देवे कि या, तो और आपको चाहिए क्या। लगभग टाइम भी हो ही गया है कि नहीं, लगभग टाइम भी हो ही गया है, ठीक है। फिर क्या मैं बोलूं, है कि नहीं। तो अब प्रैक्टिस पेपर से अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।